प्यारे बच्चों, सबको प्यार भरा नमस्कार है। आज मैं आपको महिला की साहस गाथा कविता का पाठ का क्या है आगे भाग पढ़ाने जा रही हूँ। कि पिछली कक्षा में हमने देखा है बच्चों कि बिचेंद्री पाल ने एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर अपना और भारत देश का नाम प्रसिद्ध बनाया है। यह कार्य उनसे 23 मई 1984 में साध्य हो गया, वो भी दोपहर 1:07 पर। वह भारत के सबसे बड़ा अथवा विश्व का सबसे बड़ा पर्वत एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तो इससे उनका ही नहीं, भारत का नाम भी चारों दिशाओं में प्रसिद्ध बना था। लेकिन वहाँ का अनुभव हमें वो बताती है कि एवरेस्ट की चोटी पर 2 लोग साथ साथ ठीक से खड़े होने का जगह वहाँ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कठिन हो गया उनको वहाँ खड़ा होना। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ लाया फावड़े से बर्फ़ को क्या कर दिया, काट कर अथवा खुदा कर क्या कर दिया, वहाँ अपने लिए सुरक्षित जगह बना दिया। और हनुमान चालीस और दुर्गा माँ का फोटो को लेकर छोटी सी पूजा की। उसके बाद क्या किया, अपने रज्जू नेता कौन है, अंग दोर्जी, उनके साथ क्या बोलते हैं सोनम पुलजर, वहाँ जाकर क्या कर दिया, फोटो खिंचवाई। इतना हमने पिछली कक्षा में देखा है बच्चों। अब आज आप 116 पेज नंबर खोलिए। छोटा सा भाग बाकी है, उसे हम आज देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ और समझती हूँ, आपके पास क्या है, पाठ्य पुस्तक है, खोलिए। इस समय तक हलाटो ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुँचने की सूचना दी थी। तब मेरे हाथ में वाकी टाकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। तो क्या है, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर जो क्या है, भारत की प्रप्रथम महिला यह नाम को हासिल करने के नाते यह विचार हलाटू ने, माने हमने जान लिया वहाँ स्थानीय आदमी है एवरेस्ट का, तो उन्होंने तुरंत नेता कौन है, अंगदोर्जी को और कर्नल खुल्लर को यह विचार पहुंचा दिया था। और क्या है, उनके अंगदोर्जी माने इनके रज्जू नेता, उन्होंने मैडम कौन है, बिचेंद्री के हाथ में वाकी टाकी दी और उनसे बातें करने के लिए। कर्नल खुल्लर ने स्वयं क्या किया, बिचेंद्री से बातें की और बधाई दी। बधाई देना इसका अर्थ क्या है, तारीफ करना। बधाई का अर्थ क्या है बच्चों, बधाई करना। यहाँ हम लिखते हैं बधाई, तारीफ अथवा प्रशंसा, होगलिके, होगळुವುದು, होगलिके, ऐसा बोलते हैं। तो क्या प्रशंसा देते हुए क्या बात कही कर्नल खुल्लर ने बिचेंद्री को, देखे, देश को तुम पर गर्व है, नाज है। गर्व माने हेम्मे, गर्व का अर्थ क्या है, नाज बोलते हैं हिंदी में, और कन्नड़ में क्या बोलते हैं, एम्मे नहीं हेम्मे। तो कहा, हमारे भारत देश को तुम पर क्या है, गर्व है, नाज है। क्यों, क्योंकि बिचेंद्री ने सबसे पहले उतना ऊंचा एवरेस्ट की शिखर पर चढ़कर अपना नाम क्या बनाया है, प्रसिद्धि बनाया है। अतः इनको क्या गौरव अथवा मर्यादा प्राप्त है कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला यह गौरव का पात्र यह बनी है। इसलिए कर्नल खुल्लर उनको प्रशंसा करते हुए बोले कि देश को तुम पर क्या है, गर्व है। असाध्य काम को करके दिखाया है इस साहसी महिला ने। हमने अर्थात अंगदोर्जी और कौन है, बिचेंद्री, हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए। एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर बिचेंद्री ने कितने मिनट व्यतीत किए, 43 माने 43 मिनट।
तक वहाँ खड़ी थी और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर 43 मिनट वहाँ पूजा वगैरह काम करने को उन्होंने व्यतीत किया। व्यतीत करना माने व्यय करना अथवा बिताना, व्यतीत करना। शब्दार्थ लिखिए, व्यतीत माने व्यतीत करना, ऐसा लिखिए। क्या अर्थ होता है? बिताना माने कन्नड़ में कಳೆಯುವುದು। क्या बोलते हैं? ಕಳೆಯುವುದು, ಸಮಯವನ್ನು व्यय ಮಾಡುವುದು। सो उसके बाद माने ऐसा वैसा समय उन्होंने नष्ट नहीं किया कि देवी का पूजा और हनुमान चालीसा ऐसा पढ़ने को, और सागर माता का क्या है चुंबन करने का आदि कार्य को इन्होंने क्या किया था, यह समय 43 समय व्यतीत किया। और उसके बाद वापस साउथ कोल तक आने की वापसी यात्रा आरंभ कर दी कि दोपहर का 1:55 के बाद वापसी यात्रा इन्होंने आरंभ की। और अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल पर स्वयं 5 बजे सायं के 5 बजे तक पहुंच गए। माने अंगदोर्जी और बिशेंद्री ने अपनी वापसी यात्रा दोपहर के 1:55 में आरंभ कर दिया और साउथ कोल पर वह आकर खड़े हो गए कि सायं माने सायंकाल, सांझ के 5 बजे, ठीक 5 घंटा यहाँ वहाँ आकर खड़े हो गए। तो सबने साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा, वहाँ कोष्टक तो ब्रैकेट में दिया है बच्चों, चोटी पर रुकने के सहित, माने साउथ कोल से एवरेस्ट की शिखर पर और एवरेस्ट में उन्होंने बिताया समय और वहाँ से साउथ कोल तक वापसी यात्रा का समय कुल मिलाकर इनको एवरेस्ट की चोटी की यात्रा और वहाँ से साउथ कोल की यात्रा कितना हुआ कि पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने का बधाई दी गई। किसको? बिछेंद्री को। तो एवरेस्ट की यात्रा के लिए बिछेंद्री को कितना घंटा लग गया कि 10 घंटे 40 मिनट के मालूम पड़ा। शिखर की चोटी पर उन्होंने कितना समय व्यय किया है, इसको भी वहाँ मिलाया गया है। तो आगे क्या है, मैं जब तंबू में घुस गई, तो घुस रही थी। घुसना शब्दार्थ क्या है बच्चों? घुसना माने प्रवेश करना। क्या बोलते हैं? प्रवेश करना। आगमिसूद वो भी बोल सकते हैं। तो क्या है, मैं जब साउथ कोल में जो मेरा तंबू था, वहाँ तंबू माने मालूम है शिविर अथवा शामियाना बोलते हैं, वहाँ घुस रही थी। मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना कि हमारे टोली के कौन है? मेजर, उनका नाम क्या है? कुमार। मेजर का नाम क्या है? कुमार, और कर्नल का नाम क्या है? खुल्लर। ये दोनों वायरलेस में आपस में क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे कि किसके बारे में होगा? कि बिछेंद्री के बारे में, उनकी साहस गाथा के बारे में। बोलते हैं कि आज विश्वास करें, आप विश्वास करें या ना करें, श्रीमान माने रायरे बोलते हैं, इधर गौरव सूचक शब्द है। बिछेंद्री पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। माने हमारी बिछेंद्री जो है, उन्होंने 3 घंटे की यात्रा में क्या कर दिया? एवरेस्ट की शिखर से वापस आने का साहस कार्य करके दिखाया। और यह आश्चर्य की बात है कि जितना वो एवरेस्ट की चोटी अथवा एवरेस्ट की आरोहण कार्य आरंभ करने से पहले चुस्त थी, उसी तरह कि वह वापस आने में भी क्या थी? चुस्त थी। चुस्त माने उत्साह, उल्लास बोलते हैं। चुस्त, चुस्ती अथवा चुस्त क्या बोल सकते हैं? उत्साह, उल्लास। कन्नड़ा चुस्त। विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? सुस्ती अथवा सुस्त। क्या होता है? सुस्त, सुस्ती, चुस्ती। ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ?
चुस्त सुस्त ऐसा। सो आगे क्या हुआ, मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रदान करना अर्थात देना। तो मैंने पर्वतारोहण कार्य को अत्यंत श्रेष्ठता से बहुत जल्द ही चुस्ती से पूर्ण कर दिया था, इसलिए भारतीय पर्वतारोहण संघ ने मुझे क्या कर दिया, स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। और उसके बाद पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा भी की गई। मुझे क्या दिया, स्वर्ण पदक और अर्जुन पदक। अर्जुन पदक तो पुरस्कार क्यों देते हैं, साहसिक कार्य करने के लिए हमारे देश में देते हैं। और पद्मश्री पुरस्कार भी मुझे मिला मेरा साहसिक कार्य के लिए। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा होता है। माने विजेंद्र अपने अनुभव को हमारे साथ बांट बैठे। उनके साहसिक कार्य से प्रसन्न होकर सरकार ने अथवा देश ने इनको क्या कर दिया कि अनेक पुरस्कारों क्या है प्रशस्ति से उन्हें क्या कर दिया, उनका नाम रोशन कर दिया। तो और कहती है मुझे क्या है, सबके नज़रियों में क्या है आकर्षण बनना अथवा एक स्थान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। अपनी मन की बात बोली। तो इस तरह विजेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव अथवा मर्यादा प्राप्त हुआ। तो हमने जान बैठा है बच्चों, इतना क्या है इतिवृत्तांत विजेंद्र ने हमें बताया कि वह एक अच्छा साहित्यकारिणी भी थी। तो उन्होंने एवरेस्ट मेरी शिखर पर यात्रा इस क्या है अपना आत्मकथन बोलते हैं, तो उनका कहा उन्होंने लिखा हुआ कहानी, तो इसके आधार पर प्रस्तुत पाठा कौन सा है, महिला की साहस गाथा, इसको उन्होंने हमें बताया है। तो बच्चों यहाँ आज मैं पाठ ख़त्म कर चुकी हूँ कि एक बार हम इसे पुनरावर्तन करते हैं। एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के बाद विजेंद्र ने एक छोटी सी पूजा की। उसके बाद क्या बोलते हैं वहाँ का एक छोटा सा स्थल सोनम पुलझर, वहाँ क्या कर दिया, अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद हलाटू ने क्या कर दिया, इनके साहसिक कार्य के बारे में अंगदौर जी को वाकी टाकी के द्वारा बातें करने के लिए यह विषय पहुंचा दिया था। और वाकी टाकी विजेंद्र के हाथ में आ गई और दोनों बोलने लगे। तब कर्नल कुल्लर विजेंद्र से बोलने लगे कि देश पर तुम्हारा क्या है गर्व है, तुमने जो कार्य किया है इसके लिए हम देशवासी तुम्हें बहुत गौरव प्रदान करते हैं। इसे बोले कि आगे बोलते हैं कि अपने जीवन या साहसिक कार्य उन्होंने कितने समय के अंदर किया था कि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 10 घंटा 40 मिनट लग गई। वह भी एवरेस्ट की चोटी पर केवल 43 मिनट को उन्होंने खर्च किया था, वह कुल मिलाकर। और उनकी आरंभिक क्या है चढ़ाई को छोड़िए, वह वापसी यात्रा उन्होंने कितना घंटे के अंदर कर दिया था, 3 घंटे के अंदर कर दिया था। लेकिन यहाँ विशेषता यह है कि वह चढ़ाई करने से पहले कितनी चुस्त थी, संतुष्ट थी, उतना ही संतुष्ट क्या है वह चढ़ाई करने के बाद भी दिख पड़ती थी। यह विशेषता है। तो इनको अनेक क्या है पदक अथवा प्रशस्ति देकर गौरव समर्पित किया गया था। तो पर भारतीय पर्वतारोहण संघ ने इन्हें स्वर्ण पदक दिया, तो पद्मश्री और अर्जुन प्रशस्ति इनको मिली। यह बच्चों तो पुटपलटी है, वहाँ कुछ व्याकरणांश है, क्या है अनुरूपता देखिए, पहाड़ गिरी होता है तो चोटी क्या है, हमें वह पर्यायवाची तो अर्थ दिया है। चोटी का वहाँ क्या लिखना पड़ता है आपको, शिखर। कालनाग पर्वत है, गंगोत्री क्या है, मैंने बोला था हिम का पर्वत अथवा हिम नदी। गंगोत्री को क्या लिखना पड़ता है आपको, हिम नदी।
कर्नल खुल्लर है, मेजर का नाम क्या है कुमार। चाय गरम, बर्फ कैसा होता है ठंडा। तो पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष कौन है, तेनजिंग नोर्गे, कन्नड़ में तेनसिंग नोर्गे बोलते हैं। तो पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला कौन है बच्चों कि जुंके ताबी। तो वहाँ स्त्रीलिंग शब्द देखिए, बाप माँ होता है, पुरुष स्त्री, भाई बहन, बेटा बेटी, श्रीमान श्रीमती होता है। तो पढ़ प्लस आई मिलकर क्या होता है पढ़ाई। उसी तरह आप लिखिए चढ़ प्लस आई चढ़ाई, कठिन प्लस आई कठिनाई, ऊंचा प्लस आई ऊंचाई, बढ़ प्लस आई बढ़ाई। तो अन्य वचन वहाँ स्त्रीलिंग शब्द है तो ये कार में बदलाव होता है। देखिए चट्टान चट्टाने लिखकर अनुस्वर डालना पड़ता है, डॉट डालना पड़ता है। रस्सी रस्सियाँ होता है, शीशा शीशे, चोटी चोटियाँ, चादर चादरें लिखकर अनुस्वर डालिए। इतना बाकी का आप लोगों को मालूम है। वहाँ एक बार अनेक शब्द के लिए एक शब्द दिए गए हैं, ढूंढ कर निकालिए। तो देखिए वहाँ एक सूची है, वहाँ उसका आंसर है तो आपको लिखना पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या बोलते हैं अनपढ़। अनक्षरस्था कन्नड़ में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं अनपढ़ अथवा अपढ़ बोलते हैं। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं अक्षम्य बोलते हैं या दुर्गम बोलते हैं दुर्गम। वहाँ क्या उत्तर होता है दुर्गम। मास में एक बार आने वाला मासिक, मास माने तिंगड़ू, महीना बोलते हैं। आगे जो कभी ना मरे, मरण नहीं है उसको क्या बोलते हैं अमर। तो अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र, जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोलते हैं समक्ष अथवा प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो स्थिर रहे वहाँ क्या उत्तर दिया है स्थिर रहने वाला स्थायी। तो जिसे क्षमा ना किया जा सके वह अक्षम्य। और जो वन में घूमता हो, अरण्यदली तिरगाड़ुवनु, वन में घूमता हो उसको क्या बोलते हैं वनचर बोलते हैं। जिसका संबंध पश्चिम से हो वह क्या है पाश्चात्य। जो उपकार मानता हो उसे क्या बोलते हैं कृतज्ञ। उपकार ना मानता हो उसको क्या बोलते हैं कृतज्ञ। यह मालूम है। और यहाँ देखिए निम्न शब्दों में विशेषण तथा संज्ञा शब्द को अलग अलग करके लिखिए। उदाहरण दिया है उसी की तरह नजर डालिए और लिखिए। ऊंचा पर्वत में पर्वत क्या है संज्ञा अथवा नामपद है, ऊंचा क्या है विशेषण। उसी तरह मधुर स्वर में क्या होता है स्वर संज्ञा, मधुर क्या होता है विशेषण। इतना बच्चों आप लिख लेते हैं और कन्नड़ अनुवाद कर लीजिए। प्रश्नोत्तरी भिजवाई है मैंने और अभी जो अतिरिक्त प्रश्न भेजी है इस पाठ का आप उसे अच्छी तरह से लिखकर अपने पास रखिए। साईं राम।